अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स ये टॉपिक आपको समझाऊंगी कि डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाता है। जिन लोगों का बिल्कुल भी बैकग्राउंड मैथ नहीं है और उनको नहीं पता कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से लिया जाता है, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक देखना है, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये आपका फार्मूला है डेरिवेटिव का। ठीक है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ये जस्ट आपको ग्राफ के लिए बताया गया है कि ग्राफ जब आप एक बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं उसके ऊपर, तो माइनस एफ ऑफ एक्स जब आप उसके अंदर ऐड करते हैं, एक फंक्शन है ये, जब आप ये फंक्शन इसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या उसके अंदर चेंजेस आती है ग्राफ के अंदर। सो जस्ट ये एक लिमिट इस फार्मूले के लिए लगाई गई है, तो आपने ये फार्मूला बस एक दफ़ा पढ़ लेने। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाता है। देखें, डी वाई बाई डी एक्स। अब कांस्टेंट आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 5 मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज़ ऑलवेज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, 100 ले लूँ, 10 ले लूँ, 9 ले लूँ, 8 ले लूँ, कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन के अंदर हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एक्स। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये वो चीज़ें हैं, वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो आगे आपके जितनी भी लंबी स्टेटमेंट्स होंगी ना, आपका डेरिवेटिव लेना उतना ही आसान हो जाएगा। आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लेना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, और लीनियर एक्स में देखें डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा। अब हम पावर रूल की बात करते हैं। पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। देखिए पावर क्या है, एक्स की पावर n। अब ये जो x की पावर n है, इस पावर के अंदर हमने n को स्टार्ट में ले आना है, n को मल्टीप्लाई करवा देना है और n के अंदर -1 कर देना है। ठीक है, x की पावर n-1 कर देना है। ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले को देखते हुए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रेडी किए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए x की पावर 2, ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने क्या किया है, x का स्क्वायर लिया है। अब देखिए, इसको पावर रूल की मदद से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 आपका स्टार्ट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला। उसके बाद हमने क्या कहा है, n-1। ये n 2 एज n आपके पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2n-1 करेंगे, यानी 2-1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x की पावर 1। ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आपने पावर रूल को आई होप कि अच्छे से समझ लिया होगा कि ये आपके पास फार्मूला, और इसी के अकॉर्डिंग आपने कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, एनीथिंग, तो आपने उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। अब देखिए ई की पावर जो एक्स है, ये हमारे पास डेरिवेटिव में एज इट इज़ ई की पावर एक्स ही आता है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, विदाउट चेंज, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमारे पास ई की पावर एक्स एज इट इज़ आफ्टर डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आएगा। नेक्स्ट अगर लॉगरिथम की बात की जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर लॉग एक्स की पावर, हमारे लॉग एक्स अगर हमारे पास है तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/x। यानी कोई भी फंक्शन है यहाँ पे, उसको हम 1/x की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा पहला डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, 3x² + 2x - 5। अब हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है इसका, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पावर जो है ये स्टार्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 2 6x आ जाएगा। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो देखिए हमने पढ़ा है x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 ही आएगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि 0 होता है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x + 2। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये f/x ये इस तरह से हम लिखते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो है वो निशानी है, या आप कह लेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को शो करता है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, तो जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर आया हमारे पास, उसी का नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये हमारा आंसर निकला था, इसी को आगे कंटिन्यू किया, f डबल डेरिवेटिव x यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया 6x + 2। 6x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 6 × 1 = 6 हो जाएगा। +2 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने ऊपर पढ़ा है 0 होगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 6 + 0 आंसर इज 0। सो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन। अभी सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना, एज इट इज़, बिल्कुल जैसे हम पीछे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x²। 3x² है, तो यानी ये ऊपर पावर जो है ये स्टार्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 2 = 6 एंड x हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 6x आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद नेगेटिव, अब जो नेगेटिव वैल्यू पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाए, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया x की पावर -2। अब ये -2 किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, -2 आपका स्टार्ट में आ जाएगा x, उसके बाद हमने पढ़ा है पीछे फार्मूला n-1, यानी कि यहाँ पर ये 2 हमारे पास एज अ n कंसीडर किया जा रहा है, -2 - 1 यानी कि n-1 फार्मूले वाला हमने लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो देखें ये n-1 यहाँ पर -2 और ये फार्मूले वाला -1 लिखा, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लेकिन सिंबल आपका कौन सा लगेगा, -3 का लगेगा यहाँ पर। तो x की -2x की पावर -3 आ जाएगा आपके पास आंसर। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा, और ये -2x एज इट इज़ आ जाएगा। सो इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यू का पावर रूल के साथ इस तरह से नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, ये आपने याद रखने, ये आपके काम की चीज़ है, आपने याद रखनी है। देखें यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, याद आपने इनको खुद करना है। ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तो आप डेरिवेटिव आसानी से ले सकेंगे। sin x का डेरिवेटिव हमेशा cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, tan x का डेरिवेटिव secant² x होता है, cot x का डेरिवेटिव -cosecant² x होता है, secant x का डेरिवेटिव आपके पास secant x tan x होगा, और cosecant x का डेरिवेटिव -cosecant एंड cot x होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan x यूजिंग द क्वोशंट रूल। ये आपके पास एग्जांपल है आपके हैंडआउट्स के अंदर, जहाँ से मैंने ये एग्जांपल उठाई है कि डेरिवेटिव आपने लेना है tan x का यूजिंग क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल को यूज़ करते हुए आपने tan x का डेरिवेटिव डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, ये आपके हैंडआउट में नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ जाए। f(x) = g(x) डिवाइडेड बाई h(x), ये आपके पास एक फार्मूला है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना, हम इसका डेरिवेटिव f(x) का डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए ये सिंबल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब लगे तो मीन्स दैट कि आपका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर h(x) जो आपके नीचे वाली वैल्यू है वो फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर आपका नीचे वाला फंक्शन एज आपका ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाय आपका जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इस फार्मूले के अंदर पढ़ा है। अब हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना tan x का फंक्शन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है tan x = sin x / cos x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये sin x हमारे पास एज अ gx फंक्शन यूज़ होगा, cos x हमारे पास एज अ hx फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे वाला फंक्शन जैसे हमने फार्मूले में पढ़ा था, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव cos x। फिर हमने क्या कहा कि ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ यानी sin x एज इट इज़ आएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला cos x है, और cos x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है -sin x होता है, तो -sin x, और फिर हमने पढ़ा है डिवाइडेड बाय h(x) का स्क्वायर, यानी यहाँ पर h(x) हमारे पास cos x है, तो cos x का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास cos x क्या हो जाएगा, cos 2x, sin x और sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin 2x हो जाएगा, और ये cos 2x हो जाएगा। अभी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, cos 2x प्लस sin 2x आपका इक्वल होता है 1 के। cos 2x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू योर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो हमने ये इक्वल कर दिया 1 के, डिवाइडेड में ये जो वैल्यू थी आपकी एज इट इज़ आ गई, और 1 डिवाइडेड बाय cos 2x इक्वल होता है आपका secant² x के। तो हमने यहाँ पर इसको डेरिवेटिव को सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ चुका है tan
tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, यही हमने ऊपर फार्मूले में पढ़ा था, tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। आई होप कि आपको डेरिवेटिव लेना आ गया होगा कि डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता दिया नेगेटिव वैल्यूज़ का कैसे लिया जाता है, कांस्टेंट पे क्या आपका डेरिवेटिव होता है, लीनियर पे क्या डेरिवेटिव होता है। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेनी है, तो फिर आपको कोई भी वैल्यू आ जाए आप आसानी के साथ डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई, कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।